पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 33-28 से 9 तक। मैं बहुत सी बातों से घृणा करता हूँ, किंतु ऐसे व्यक्ति से सबसे अधिक प्रभु को भी उससे घृणा है। जो पत्थरों पर फेंकता वो उसे अपने सिर पर गिराता है, जो षड्यंत्र रचता वे उससे घायल हो जाएगा। जो गड्ढा खोदता वह स्वयं उसी में गिरेगा, जो अपने पड़ोसी के लिए पत्थर रखता वह उसी से ठोकर खाएगा, और जो जाल बिछाता वह उसी में फंसेगा। जो बुराई करता उससे हानि होती है, यद्यपि वो नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है। घमंडी का उपहास और अपमान किया जाएगा, और प्रतिशोध घात में बैठे हुए सिंह की तरह उसकी प्रतीक्षा करता है। जो धर्मियों के पतन पर आनंदित है वे स्वयं जाल में फंसेंगे, और वे मृत्यु से पहले वेदना से धुल जाएंगे। विद्वेष और क्रोध घृणित है तो भी पापी दोनों किया करता है। ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो, और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। यदि वो अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा। अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृति तथा मृत्यु को याद रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर न रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ रोमियो अध्याय 14 पद संख्या 7 से 9 तक। कारण हम में कोई न तो अपने लिए जीता है और न अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 तक। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। ये सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए
और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दृष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, यदि तुम में से हर एक अपने भाई या बहन को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हम इस दुनिया में कर्जदार के रूप में रहते हैं। संत पौलुस सवाल करते हैं, कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको न दिया गया है? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है, तो इस पर गर्व क्यों करते हैं मानो यह आपको न दिया गया हो? हम जो कुछ भी हैं और हमारे पास जो कुछ भी है, उन सब के लिए हम ईश्वर के ऋणधार हैं। अय्यूब यह जानता था, इसलिए वह कह सका, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमें हमेशा ईश्वर के प्रति इस भारी ऋण के बारे में सचेत रहना चाहिए। जब हम विनम्रता से बोलते हैं, विनय से कार्य करते हैं, उदारता से क्षमा करते हैं और प्यार से मदद करते हैं, तब हम केवल अपने निर्माता और पिता का यह ऋण चुका रहे हैं। हम पुरस्कार या पारितोषिक का दावा करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। संत याकूब कहते हैं, सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहां से उतरते हैं, जिसमें न तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। हर बार जब हम दूसरों से नाराज या आहत होते हैं, आइए हम इस बात से अवगत रहें कि यह हमारे लिए बड़े पैमाने पर हमारे स्वर्गिक पिता के कर्ज चुकाने का एक मौका है, जो हम पर दया करते रहे हैं। एक कर्जदार गर्व नहीं कर सकता। संत पेतरुस कहते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आज के पाठ को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।